Hello, good morning students. Welcome to your favorite channel. बच्चों today we are doing quadrilaterals. Yes, और इससे previous videos में हमने explain किया है what are the different types of quadrilaterals and their properties. So students आज हम कर रहे हैं practice set 5.3. Let's begin with the first sub question. देखते हैं क्या है first question में. The diagonals of a rectangle ABCD. Look, ABCD. ये क्या हो गया हमारा rectangle. Intersects at point O. अब यहाँ हमारे पास दो डायगोनल है. फर्स्ट इज AC, सेकेंड इज BD. दोनों क्या कर रहे हैं? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इफ AC इज गिवन 8 सेंटीमीटर. AC कहाँ है बच्चों? AC. ये हमारा डायगोनल हो गया. पूरे डायगोनल की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, देन वी नीड टू फाइंड BO. राइट, ये रहा हमारा BO. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, इफ एंगल CAD इज 35. चेक करो, CAD ये एंगल 35 डिग्रीज. देन फाइंड एंगल ACB. चेक करते हैं हम लोग, ACB यानी ये एंगल. ये हम लोग क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन मार्क. ये भी हम लोग को फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है इसका. सबसे पहले हम क्या जानते हैं? फर्स्ट वी नो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. सो वही हम मेंशन कर देंगे. ABCD इज अ रेक्टेंगल. यस. अब अगर ये रेक्टेंगल है, सो व्हाट डू वी नो अबाउट रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं? दो. वन इज AC, अदर इज BD. राइट. सो वी नो दैट लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BD. दोनों डायगोनल की वैल्यू, उनकी लेंथ क्या हो जाएगी? सेम होगी. रीजन, ये प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. राइट. सो आप किसकी वैल्यू जानते हो? AC की. देखो क्वेश्चन में दिया है AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. यहां हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब BD भी क्या हो जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड क्या करना है हमें? वी नीड टू फाइंड दिस BO. BO फाइंड करना है. सो हम यहां लिख देंगे लेंथ BO. BO कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, BO विल बी हाफ ऑफ BD. ये पूरे BD का हाफ हो जाएगा. सो हाफ इंटू लेंथ ऑफ BD. पूरे BD का हाफ हो गया. रीजन, सो हम क्या जानते हैं? AC एंड BD ये दोनों क्या है? बोथ आर डायगोनल्स. एंड डायगोनल व्हाट दे डज? बाइसेक्ट्स ईच अदर. सो विल राइट हियर diagonals of rectangle bisects each other. ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी. अब वैल्यू पुट कर दो. सो BO as it is. ये हाफ भी ऐसे ही रहेगा. यस. BD we got how much? 8. So I'll write here 8. Let us divide this. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Therefore length of BO we got 4 centimeter. Length of BO we got 4 centimeter. Right. This is first half. Second half देखते हैं बच्चों हम लोग. What is my second half? Angle CAD is given. Check करो, CAD. This angle is given 35 degree. And I need to find which one? ACB. Angle ACB. This angle I need to find. This is given. Right. अब ध्यान से देखो बच्चों, AD and BC, they are what? They are parallel. Right. So I can write here AD is parallel to BC. Why they are parallel? इसका रीजन क्या हो जाएगा? Look, opposite sides of rectangle are parallel. So लिख देंगे हम opposite sides of rectangle are
पैरेलल, राइट। नेक्स्ट और क्या है, देखो रेड लाइन AC, AC क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्स, राइट। सो विल राइट हियर AC, so we'll write here AC is ट्रांसवर्जन लाइन। अब वो ट्रांसवर्जन है, राइट। सो अब देखो कोई अल्फाबेट बन रहा है, यस। क्या बन रहा है बच्चों, Z, एंड Z विल गिव यू विच एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल। सो ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल CAD, therefore angle CAD is congruent to angle ACB, and reason why they are congruent, because they are forming Z, और Z क्या देगा आप लोग को, Z will give you, yes, alternate angles, right। वैल्यू पुट कर देंगे हम। डू वी नो एंगल CAD, चेक करो डायग्राम में, यस, एंगल CAD इज गिवन 35 डिग्री। सो एंगल ACB ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। सो दिस वे वी गॉट बोथ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन मिल गया। फाइनली विल राइट हियर, देयरफॉर फर्स्ट व्हाट वी गॉट, लेंथ ऑफ BO, देयरफॉर विल राइट length of BO is how much, 4 centimeter, and major angle ACB is 35 degree respectively, yes. So this is your final solution. Hope you have understood this solution. Students, now we'll start with question number 2 of practice set 5.3. So आइए देखते हैं question number 2. The question is, in a rhombus PQRS, so देखो PQRS is the given rhombus. If PQ is given 7.5, ये रहा length of PQ 7.5, then find QR, QR की length हमें क्या करना है, find करना है, question mark. Next, if angle QPS, look, angle QPS 75 degree, then what, then find the measure of PQR, angle PQR, this angle, and angle SRQ, SRQ, ये दो एंगल हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, PQRS, ये क्या है, एक rhombus है। सो विल राइट हियर PQRS is a rhombus, ये एक rhombus है, राइट। Therefore प्रॉपर्टी क्या rhombus की, rhombus प्रॉपर्टी is 1 2 3 4, all 4 sides are congruent. So we'll write here, therefore PQ is congruent to QR is congruent to RS is congruent to SP. Look, 1 2 3 4, all 4 sides are congruent. रीजन क्या हो जाएगा, all sides of rhombus are congruent, right? Yes. Therefore we know the length of PQ, PQ हम जानते हैं, yes, कितना है वो, 7.5. Therefore PQ is what, 7.5. अब अगर PQ 7.5 है तो QR भी कितना हो जाएगा, 7.5. Look, PQ equals to QR, so QR also equals to 7.5, right? So each side will be
7.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को। यस, वी डन विद फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड क्या दिया हमको? सो इफ एंगल QPS 75, चेक करो एंगल P ये रहा 75 डिग्री। व्हाट आई नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR। PQR स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? ये है एडजेसेंट एंगल्स, राइट। सो हम क्या कहेंगे? एंगल QPS, ये एंगल हो गया हमारा QPS प्लस PQR, ये वाला एंगल। एडिशन विल गिव यू हाउ मच? 180। इसका रीजन क्या हो जाएगा? सो विल राइट हियर adjacent angles are supplementary, right। अब वैल्यूज पुट कर दो। QPS की वैल्यू देखो, एंगल P ये हम जानते हैं 75, दिस वी डोंट नो, ये हम ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल्स टू 180। नाउ वी विल मूव 75 वहां जाएगा, सो वी विल गेट हियर angle PQR is equals to 180 minus 75। subtract कर दो बच्चों उसको, so you will get 180 minus 75, how much? This you will get as 105 degrees। so this is your one answer, right। अब ये भी मिल गया हम लोग को। so far we have got two values, one is PQR एंड अदर इज QR। क्या बच गया हमारे पास? SRQ। चेक करते हैं डायग्राम में, आओ। SRQ ये कौन सा एंगल है? ये रहा एंगल, देखो एंगल R और एंगल P कौन सा एंगल है दोनों? दीज टू आर अपोजिट एंगल्स। विच एंगल्स दे आर? दे आर अपोजिट एंगल्स, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस साइड। Angle QPS is congruent to angle QRS or SRQ। दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus are congruent। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। therefore do we know QPS? चेक करो, यस QPS we know 75 डिग्री। इसका मतलब SRQ ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस वे वी गॉट 1, 2 and 3, ऑल 3 आंसर्स। तो आप मेरा आंसर लिख दोगे therefore लेंथ ऑफ, पहले हमको क्या मिल गया? लेंथ ऑफ QR। therefore लेंथ ऑफ QR इज 7.5 सेंटीमीटर। एंड और क्या ढूंढा हमने? एंड द मेजर्स ऑफ एंगल, फर्स्ट एंगल क्या मिला हमको? PQR। angle PQR is how much? देखो PQR हमको मिला 105 डिग्रीज and measures of angle, another angle is what? SRQ। ये कितना मिला हमको? 75 डिग्री respectively। So this is your final answer। Hope you have understood this entire solution। Hello students, now we'll start with practice set 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर IJKL। देखो IJKL क्या है ये? इट इज अ स्क्वायर इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M। दो डायगोनल है IK एंड JL, they are intersecting at point M। क्या फाइंड करना है? फाइंड दी
मेजर्स ऑफ एंगल आई एम जे, चेक करते हैं हम एंगल आई एम जे, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड। सेकंड और क्या फाइंड करना है, जे आई के, देखो एंगल जे आई के कहाँ है, जे आई के, so I need to find this angle. Next one, and LJK, LJK, this also I need to find out. So ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। So let's start with solution, देखते हैं solution। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, IJKL is a square, so quadrilateral IJKL is a square, this we know, yes, right। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल IMJ फर्स्ट, IMJ ये हमें पहले फाइंड करना है। ये एंगल IMJ बना कहाँ पे, सो दिस इज माय एंगल, ये कैसे बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ टू डायगोनल्स, दोनों डायगोनल से बन रहा है ये। तो डायगोनल्स की कोई प्रॉपर्टी है, यस, क्या है वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है सिंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, आर परपेंडिकुलर, ये साइन किसकी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी वो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन कैसे, कैसे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली, राइट। अब अगर परपेंडिकुलर बना रहा है, देयरफॉर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो नाउ दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री, एंगल IMJ, राइट। देयरफॉर एंगल IMJ बिकम्स 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन, सी हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मूव टू सेकंड वन, JIK, राइट, चेक करो कहाँ है JIK, सो दिस इज JIK, राइट, यस स्टूडेंट्स, ये एंगल JIK, राइट, ये एंगल कैसे बन रहा है देखो, विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल विल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, किसको, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस पूरे का, राइट। सो व्हाट डू वी नो, सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या करते हैं वो, bisects the opposite angles, right, therefore देखो कौन सा एंगल चाहिए हमको, JIK, therefore एंगल JIK is what, ये हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट हो रहा है मतलब हाफ हो रहा है, किसका हाफ, इस पूरे एंगल का हाफ, हाफ ऑफ एंगल JIL, हाफ ऑफ एंगल JIL, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, देखो क्या JIK की वैल्यू मालूम है, नहीं, यही तो हमको फाइंड करना है। so JIK एज इट इज, हाफ की वैल्यू क्या होगी, हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल JIL, देखो JIL, इसकी वैल्यू कितनी है, पूरा कितना है, 90 डिग्री, राइट। ये कैसे मालूम पड़ा हमको, कैसे हमने कह दिया 90 डिग्री है, बिकॉज प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री, किसके, स्क्वायर के। So, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ मेंशन कर दी, देयरफॉर दिस JIL बिकम्स 90 डिग्री। अब डिवाइड करो स्टूडेंट्स, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, so therefore एंगल JIK कितना मिल गया हमको, 45 डिग्रीज। क्लियर एवरीवन,
सो दिस इज माय सेकेंड सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस बिकम्स 45 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो अब हमें ये फाइंड करना है, राइट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। सो सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्स द अपोजिट एंगल, तो ये हमारा डायगोनल है, क्या करेगा ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, राइट। तो कौन सा एंगल है ये, देखो एंगल एल आई के, राइट, दिस एंगल यहां हम लिख देते हैं, राइट। Therefore, angle LIK क्या हो जाएगा, ये भी is half of angle IJK, right? अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम। सो LIK ये तो हमें फाइंड करना है, ये as it is, this is half। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, देखो एंगल J is 90 डिग्री, इसका रीजन क्या आएगा, the same reason, right? अब हम डिवाइड कर देंगे इसको, 2 1s are 2 45s, therefore angle LIK is how much, 45 degrees। ये आप क्या लिख दोगे, सेम, each angle of square is 90 डिग्री, राइट। और यहां पर क्या आएगा रीजन, क्या करते हैं यहां पर, डायगोनल बाइसेक्स अपोजिट एंगल, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गॉट 3 आंसर्स, 1 2 3, तीनों आंसर मिल गए हम लोग को, राइट, यस। लुक 1 2 3, अब हम क्या लिख देंगे मेन आंसर, देयरफॉर पहले क्या मिल गया हमको, देयरफॉर मेजर एंगल IMJ is 90 डिग्री, कॉमा मेजर एंगल क्या मिल गया हमको, JIK is 45 डिग्री, एंड और थर्ड क्या मिल गया बच्चों, सो मेजर एंगल LIK is also 45 degree respectively, right? So this is your final answer. Hope you have understood this solution. Thank you. So this is your final answer. Hope you have understood this entire solution. Yes students, now we'll see question number 4 of practice set 5.3. So आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। So fourth is diagonals of a rhombus are 20 centimeter and 21 centimeter. So बच्चों देखो A B C D ये क्या हो गया हमारा rhombus, where the diagonals are AC 20 centimeter and BD is what 21 centimeter. Find क्या करना है, find the side of rhombus. So दो चीजें हमें find करनी है, side of rhombus and its perimeter. तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, साइड, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। क्या जानते हो, हम जानते हैं क्या, ABCD is a rhombus. So since we know that quadrilateral ABCD is a rhombus, right? Yes. और क्या जानते हो आप, we know length of AC, right? AC is 20 centimeter and another is BD. BD is 21 centimeter, right? What else? Diagonal क्या करते हैं, diagonal will bisect each other,
ये दोनों दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। एट व्हाट, कहां पे? सो एट पॉइंट एम। सो विल राइट हियर, यहां लिख देंगे सिंस diagonals of rhombus, right, are perpendicular bisector। क्या करते हैं वो? बाइसेक्ट करते हैं, राइट। AM इक्वल्स टू MC, सिमिलरली BM इक्वल्स टू MD। लेकिन कैसे? परपेंडिकुलरली, मतलब यहां पर 90 डिग्री भी बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देयरफॉर अब अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये AM क्या हो जाएगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ AM विल बी हाफ इनटू लेंथ ऑफ AC। ये जो AM है पूरे AC का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ हाफ ऑफ AC पुट करो। AM वी डोंट नो, AC हम जानते हैं, हाँ AC we know that is 20। So divide कर दो, 2 ones are 2 tens are, therefore length of AM कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, 2 tens। फिर सिमिलरली देखो ये क्या है हमारा? BM। BM भी क्या करेगा? BM will be half of BD। So therefore length of BM is half into length of BD, right? अब वैल्यूज पुट कर दो। So BM is equals to half into BD कितना है? 21। डिवाइड करेंगे हम इसको। So 2 ones are 2, this will give you 10.5। therefore length of BM is 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? so दोनों वैल्यू मिल गए हमको। दिस इज 10.5 एंड दिस वन 10, राइट स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं। देखो बच्चों ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ट्राइंगल AMB, राइट? इन ट्राइंगल AMB, यहां पर एंगल M क्या दिख रहा है आपको? एंगल M इज 90 डिग्री, राइट? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम क्या अप्लाई कर देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम बच्चों 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। So we all know how to apply Pythagoras theorem. Side 1 क्या है? Side 1 AM, side 1 square plus side 2, side 2 क्या है हमारा? BM square is equals to third side, third side क्या हो जाएगी आपकी? AB square, right? Yes, अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम। AM देखो बच्चों AM की वैल्यू कितनी है? So square of 10 is equal plus BM, BM की वैल्यू क्या है? 10.5 is equals to AB square। Okay students, so let us square 10 का square 100, 100 and sorry 10.5 का square क्या हो जाएगा? 110.25। ये भी as it is, बिकॉज यही फाइंड करना हम लोग को, राइट? नाउ एड देम, 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा? ये 210.25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेंगे हम? स्क्वायर रूट। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा हम लोग को? यहाँ 210.25 अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू AB, राइट?
अब 210.25 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 14.5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। क्लियर? अब देखो ए बी क्या है? सो ए बी इज लेंथ ऑफ वन साइड 14.5 सेंटीमीटर. दिस इज वन साइड. राइट स्टूडेंट्स? अब एक और प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ rhombus, that all four sides are equal. It means so property क्या है? All sides of rhombus are congruent. Therefore, what do we know? Therefore, each side means AB equals to BC equals to CD equals to AD. They all are equals to what? सबकी वैल्यू हो जाएगी 14.5 सेंटीमीटर. अब क्या फाइंड करना बच्चों हम लोग को? लास्ट क्वेश्चन क्या बच गया है? पेरीमीटर. सो वी विल राइट हियर perimeter of rhombus ABCD. राइट? क्या हो जाएगा ये perimeter of rhombus ABCD? फॉर्मूला इज 4 into side. So 4 into 14.5 मल्टीप्लाई कर दो. 4 5 20 कैरी 2. 4 4 16 plus 2 18 का 8 कैरी 1. 4 1 4 plus 1 5. So 58.0 centimeter. So this will give you 58 centimeter. ये क्या हो गया? Perimeter of rhombus ABCD. Right students? Yes. So this is your final answer. अब फाइनली आप क्या लिख दोगे? Therefore यहाँ पे क्या क्या फाइंड किया? Length and perimeter. Therefore, length of one side of rhombus is 14.5 centimeter and perimeter of rhombus is क्या मिला आपको? 58 centimeter. So students, this is your final answer. Hope you have understood this solution. Students, if you like this solution, please share this information with your friends too. Thank you so much.